यहाँ चालू है ना, मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं पोर्टफोलियो की, तो जिस हिसाब से हर दिन पोर्टफोलियो जा रहा है ना, हर दिन पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ रही हैं। 30 दिन तो युद्ध हो चुके, 30 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है। मुझे लग रहा है अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो वही लगभग 55-56 दिन में पूरा पोर्टफोलियो खाली होने वाला है। ये मेरी हालत है। आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या हाल है। बाकी बाजार में जो इस समय खून की होलियां चल रही है ना, जो छींटे पड़ रहे हैं, बड़े दुखदाई हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर आपने कुछ ऐसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से लेकर रखा है सर, और दुविधा होने वाली है आपकी, और दुख तकलीफ बढ़ने वाली है। आज की वीडियो में वही बताने वाला हूं, तो वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता है कि मैं वीडियो में कंप्लीट पैकेज लाता हूं। क्या क्या रहता है भैया? मार्केट के अपडेट्स, क्या मार्केट में हुआ। अगर आपने पोर्टफोलियो में रखा होगा तो ध्यान रखना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे दो इंडिकेटर क्या कह रहे हैं बाजार की हालत देखते हुए, और बढ़ेगा युद्ध कि कम होगा थोड़ा बहुत, 2% 3% कम होगा कि नहीं। और एज ए ट्रेडर भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि भैया पोर्टफोलियो वालों की धज्जियां उड़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट वालों की केवल कमा कौन रहे हैं? केवल कमा रहे हैं ट्रेडर। तो सर ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, समझ लो आपके लिए गिफ्ट है, जो मैं लाना चाह रहा था आज मैंने ला दिया है। तो जरूर पॉइंट मिस आउट बिल्कुल मत करना। और ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, ठीक है, सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो इंडिकेटर क्या बता रहे हैं बाजार की हालत, उसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। चलो उससे पहले ना समझ लेते हैं बाजारी कंडीशन। जी हां, कोई देखना तो नहीं चाहता कि बाजार कंडीशन क्या चल रही है भैया। 1690 पॉइंट की गिरावट, और 1690 पॉइंट की गिरावट कहा जा रहा है कि पूरी गिरावट निफ्टी में ना बिल्कुल हम लोग कोविड के आसपास पहुंच चुके हैं। सोचो, जी हां, 1690 पॉइंट की गिरावट अगर देखी जाए, जी हां 1635 की गिरावट अपडेट हुआ है। 30 मार्च की कहानी, लगभग 71,947 के लेवल पहुंच चुका है। इन्वेस्टर पूरी तरह टूट चुका है साहब। और अगर निफ्टी 50 की अगर बात करोगे ना, तो निफ्टी 50 की कहानी क्या है भैया? निफ्टी 50 में आज भी लगभग 488 पॉइंट की गिरावट हुई, मतलब टूट के मार्केट गिरा है। और टूट के मार्केट गिरने के बाद जो अपना पहला इंडिकेटर क्या कह रहा है भैया? पहला इंडिकेटर ये कह रहा है कंडीशन सर बद से बदतर होने वाली है, और इसी तरह चलता रहा ना तो सर पोर्टफोलियो तो खाली होने वाला है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट देखो, ब्रेंट क्रूड की बात करें 115 पहुंच चुका है। कहां इसको मना रहे थे कि ये पहुंचे 70 75 80 तक पहुंचे, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, ये पहुंच चुका है लगभग 115। जितना ज्यादा ये ऊपर जाएगा ना, उतनी ज्यादा किल्लत आएगी। जी हां, पेट्रोल डीजल की बात करें, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एनर्जी सेक्टर की बात करें, सभी में काम आता है। रॉ मटेरियल है कच्चा तेल, जितना ज्यादा उठेगा उतना ज्यादा दिक्कत होगी। अब ये चीज तो चलो ठीक है, बाकी हम लोग और टूट रहे हैं। कहां टूट रहे हैं मैं आपको बताऊं? हम लोग टूट रहे हैं भैया अपने करेंसी को लेके, इंडियन रुपीस। जी हां, ये भी टूट चुका है, 94.67 पर हम पहुंच चुके हैं। ये भी लगातार ही टूट रहा है, मतलब चारों तरफ कहीं से भी कोई, एक कहते हैं ना कि एक झलक, खुशियों की झलक देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। चलो ये तो हो गया पहला इंडिकेटर हमारा। अगर दूसरे इंडिकेटर की बात करोगे ना सर, एफआईडीआई का डेटा बहुत ही बेकार डेटा है। मतलब आपको लगेगा कि भैया ये तो लगातार बेचते ही जा रहे हैं, कहीं खरीदने का नाम नहीं ले रहे हैं, आज तो और बेचेंगे। ट्रस्ट मी, 5,000 से 8,000 करोड़ के बीच में बिकवाली आज होने ही वाली है। आप डेटा देख लेना, मैं तो पहले से बता दे रहा हूं। 4,367 की बिकवाली किए चुके हैं। और अगर मंथली की बात करें, पूरे मंथ में 1,11,377 करोड़ की बिकवाली यहां कर चुके हैं सबसे पहले। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ना, चलो ये चीज तो कहानी आपको पता चलेगी, मैं आपको ग्राउंड पे भी ले जाऊंगा कि हाँ एक्चुअली ईरान इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, ट्रंप का क्या नाटक चल रहा है। कुछ ना कुछ तो बंदा करता ही रहता है, क्या नया किया है वो भी लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा। वीडियो में तो आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले खासकर ट्रेडर्स के लिए जो आपको लगातार ना एक गुड न्यूज देने वाला था कि भाई ट्रेडिंग में ना सबसे ज्यादा आदमी लॉस पता है क्या करता है? हमारे पास हमने प्रॉफिट तो बनाते हैं, चलो दिन का मैंने आप लोग 8 से 10 हजार अगर आपने दिन का बना लिया सर, उसमें से 2-3 हजार ना ब्रोकर ले जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि अगर हमारा ब्रोकरेज जीरो हो जाए या ब्रोकरेज हमारा बिल्कुल ना लगे, हम दिन की कितनी भी ट्रेड करें, तो सोचो कितनी शानदार बात हो सकती है। जी हां, ये जो लाया है ना स्कीम, ये है सर लेमन प्लेटफॉर्म की तरफ से शानदार प्लान आया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, देखो क्या करना होगा आपको। सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद फॉर्म फिल कर देना।
फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा ना, आप 199 का छोटा सा इनका प्लान रहता है मंथली का, 199 एक्टिवेट कर देना। देखो इससे कुछ नहीं होगा, 199 में आप पूरे मंथ बिंदास अनलिमिटेड ट्रेड कर पाओगे, कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। बोलोगे संदीप भाई सपोर्ट, जी हां, जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो आपको ना सेबी रजिस्टर्ड जो आ रहे हैं ना उनके ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उनकी कॉल्स शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, खासकर सेंसेक्स, निफ्टी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे भी देंगे। ये अपॉर्चुनिटी मैं सबके लिए लाने वाला था। शुरुआत मैंने सोचा कि अपने प्राइम प्रीमियम ग्रुप वालों के लिए लाऊं, तो किसी ने कहा संदीप भाई हमारे लिए भी कर दो, ये हम भी अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो, देख लेना ये चीज बढ़िया शानदार मौका है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ट्रेडिंग में पहले सीखना इंपॉर्टेंट होता है। सीखो, डेमो प्रैक्टिस करो, इसके बाद लगातार आपको प्लान करना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, मूव करते हैं, खासकर इस समय कंडीशन में किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा संकट है। जी अगर मैं बात करने वाला हूं तो यहां आप देख सकते हैं, अगर आपके पास खासकर स्मॉल कैप की कैटेगरी ज्यादा है, मतलब किसी के पास होता है पोर्टफोलियो में कि भाई 80% ज्यादा स्मॉल कैप है, ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस तरह बाजार के हाल भाव चल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा गिरावट यहां सेक्टोरियल फंड्स में और स्मॉल कैप फंड्स में होने वाली है। इसलिए मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं कि अपने फंड्स को हमेशा डाइवर्सिफाई करना सीखो। तो स्मॉल कैप भी हमको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपने बहुत ज्यादा ले रखा होगा तो जिस हिसाब से युद्ध की सिचुएशन चल रही है ना, तो आने वाले समय में और ज्यादा गिरेंगे। और एफआईआई सबसे ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक से बेचते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं। तो देखो केवल स्मॉल कैप रखना भी गलत है, केवल मिड कैप भी रखना गलत है, केवल फ्लेक्सी कैप भी रखना गलत है, केवल लार्ज कैप भी रखना गलत है। अब स्मॉल कैप जब तक युद्ध चलेगा ना तब तक तो आपको बड़ी पीड़ा होने वाली स्मॉल कैप रख के, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप प्लान देखते हो ना तो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप अच्छे होते हैं। इसीलिए अगर आपने म्यूचुअल फंड्स लिया है तो निकलना नहीं है, जो भी ले लिया तो ले लिया। अगर नया बनाना चाह रहे हो तो डाइवर्सिफाई रखो, 20-30% स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा फ्लेक्सी कैप में, थोड़ा मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में, इस हिसाब से आपको प्लान करना। समझ गए तो कमेंट में मेंशन करना संदीप भाई समझ गए। अब देखो यहां ना ट्रंप की नई चाल है। देखो वीडियो में ना बहुत कुछ रहता है, आपको मैं कंप्लीट पूरा पैकेज देता हूं। अब क्या चल रहा है भैया, ट्रंप आपको पता है एक नंबर का दिमाग खराब वाला इंसान है। अब नई सिचुएशन क्या चल रही है, इसने ना इसका देखो इसका ध्यान अभी क्या चल रहा है, एक नए आइलैंड को कैप्चर करने की ओर चल रहा है जो ऑलरेडी ईरान का है। जी हां, वो आइलैंड का नाम है, जी हां, फारस आइलैंड। और फारस आइलैंड में इसका जब ध्यान गया तो वहां के जो ईरान की तरफ से क्लियर एक मैसेज आ चुका है, क्लियर चेतावनी आ चुकी है कि भैया ट्रंप साहब अगर आपने फारस आइलैंड पे हमारा कब्जा करने की कोशिश की तो भैया आपके जो सैनिक है ना शार्क का खाना बनने वाले हैं। मतलब क्लियर रेडी है ईरान की, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ी सी भी हमारे खिलाफ अटैक करने की कोशिश की सर आपको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है कि भैया रशिया भी ना ईरान का साथ देने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो खबर चारों तरफ है ना, इससे मार्केट यही बता रहा है कि कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं जितना हमको लग रहा है कि भैया अच्छी हो सकती है। तो फिलहाल ये चीज आपको अगर देखने को मिलेगा तो बोलोगे संदीप भाई थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट तो बताओ क्या चल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की मैं आपको बताऊं ना, यहां कंडीशन अगर वॉर की देखा जाए, ईरान इजराइल वॉर की, तो लगातार एक दूसरे के रिफाइनरीज पे लगातार फायर्स हो रहे हैं, लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, चाहे ईरान की बात करो चाहे इजराइल की बात करो। और यूएस को भी लगातार यहां जितने भी अलग अलग देश है ना, सभी देशों से ना यूएस को भी फटकार पड़ रही है कि भाई साहब जो आप कर रहे हो ना ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। लेकिन पता है ना ट्रंप के कानों पे बिल्कुल जूं तक नहीं रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिंपल है कि हमारा ना क्लियर यहां इंस्ट्रक्शन है कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर ऑपरेशंस कुछ भी कर रहा है मैं करने नहीं दूंगा। और ये जिद बना के लगातार ट्रंप आगे बढ़ रहा है और ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान भैया जो करना हो कर लो, हमारी कंडीशन को अगर आप नहीं मानोगे सर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो लगातार ये चीजें आप ना इंफॉर्मेशन आप देखोगे ना आर्टिकल में, ये आर्टिकल लगातार आपको मिल रही है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स और भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेते हैं जो आपके मन में डाउट है। जी हां वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ मैंने आपको अपडेट बता दी, कुछ अच्छी अपडेट नहीं थी। क्या आपने ये किया होगा तो पोर्टफोलियो गिरेगा, जी हां स्मॉल कैप और सेक्टोरियल फंड अगर आपने किया होगा तो। और ये इंडिकेटर मैंने बता दिया, ट्रेडर के लिए गोल्डन चांस जो मैंने बता दिया, तो लेमन का प्लेटफॉर्म का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बिल्कुल ये मौका मत छोड़ना, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड आरए द्वारा आपको कॉल्स मिलेगी, तो बढ़िया रहेगा, ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना। और यस